प्रकार से बता रहे थे कि ज्ञान होनो और बिल्कुल नहीं होनो, ये दो दो प्रकार मतलब बता रहे, वो समझावे कि वो कर रहे थे कल बाबा के, या तो इतनो ज्ञान होना चाहिए कि सामने जो भी में खड़ो है वाके अंदर क्या गुण है ये अपन को पता चल जानी चाहिए, या ये होना चाहिए कि अपन को बिल्कुल ज्ञान है ही नहीं, लेकिन जो बीच को जो हुए ना कि ज्ञान आधो ज्ञान होनो, तो ये बहुत तकलीफ वालो हो जावे। जैसे वाकई में क्या है ना कि कोई को जैसे प्रकार एक बताऊं कि कोई वैष्णव आयो या कोई आयो जाने में आके कही कि भाई क्या हमको ये तकलीफ हो रही है, तो आप हमको कछु पाठ या कछु स्तोत्र या कछु ऐसा कार्य बताओ जो हम करें तो हमारी ये परेशानी दूर हो जावे। तो बाल के हम लोग कछु मतलब जो बड़े से आज्ञा मिली हुई होवे वह प्रकार से हम आज्ञा दे दें कि भाई ये पाठ करो तो तुम्हारी ये परेशानी दूर हो जाएगी। दूसरा कोई पूछे तो वासु भी हम कहते कि हाँ ये वाले पाठ करो तो तुम्हारी ये परेशानी दूर हो जाएगी। अब प्रभु कृपा सु जो होनो है वो तो मतलब होके ही रेवे, मतलब वो पाठ करवे सु बाकी परेशानी दूर भी हो जावे, वाको मन भी दृढ़ हो जावे। फिर क्या हुए, वाकू तो ये पता है कि बस मेरे को ये परेशानी थी, यासु ये मेरे को पाठ दिए, तो अगर दूसरों कोई वैष्णव पूछ रहे है तो वाकू वो खुद ही जवाब दे देवे कि भाई मेरे को ये परेशानी थी तो मुझको ये पाठ करी थी, तो तू भी ये पाठ कर ले तो तुमको ठीक हो जाएगा। ये कोई डॉक्टर वाली दवा नहीं है कि मेरे को ये बीमारी थी तो वो डॉक्टर ने मुझको ये वाली दवाई लिख के दी, तो तुमको अगर ये तकलीफ हो रही है तो तुम भी ये दवाई ले लो तो तुमको ठीक हो जाएगा। तो या में ये चीज या भगवत नाम में या भगवत ज्ञान में नहीं आवे। क्यों? क्योंकि अगर तुम देख के हमने पाठ दिए हुए बालके कोई पाठ देते हुए तो तुम वापस वाको डायरेक्ट कोई और को नहीं दे सको। क्यों? क्योंकि यहाँ श्री वल्लभ की कृपा सु ये जो एक प्रकार को सिद्ध कियो हो, मान लो अच्छा कछु तुमको परेशानी भई ये करवे सु भी या नहीं करवे, तो वो वाको जो अपराध जो लगेगो वो तुमको नहीं लगेगो, वो हमको लगेगो। लेकिन अगर तुमने बता दियो कि भाई तुम पाठ कर लो तो वाको अगर कछु तकलीफ हुई तो वो तुम्हारे माथे आएगी। समझ में आई बात मैं का कहना चाह रही हूँ कि अगर हमने बात बताई वो चीज तुम डायरेक्ट कोई वैष्णव को बता दो कि भाई मैंने ये चीज सीखी, मैंने अपनी परेशानी में ये चीज ये पाठ किए, तो तुम भी अपनी परेशानी में ये वाले पाठ कर लोगे तो तुम्हारा निराकरण हो जाएगा। लेकिन हमने जब पाठ दिए हुए तो वाको कछु आशीर्वाद रूप से हमारे ऊपर विराज रहे हुए बड़े के आशीर्वाद श्री वल्लभ की कृपा, तो या वजह से तुम्हारे ऊपर वो आपदा नहीं आ सकी। तो या को मतलब सामने हमको भी नहीं आएगी वो आपदा, वो आपदा हटेगी तो सही ना, कहीं से वो परेशानी हटेगी तो सही ना। लेकिन तुमने अगर दूसरे को सामने दे दी, तुमने तो आपको कुछ प्राप्त नहीं किया है, तो वाकई आपदा तो हट जाएगी, लेकिन वो आपदा तुम पे आ सके, वो परेशानी तुम्हारे पे आ सके। यासु अगर तुमको कुछ पाठ दियो होए तो वो तुमको डायरेक्ट अपनो ज्ञान जो मतलब तुमको आधो ही ज्ञान है कि मतलब यही है कि तुमको वह चीज को पूरा ज्ञान नहीं है, तो वो तुम अपना आधो ज्ञान दुनिया में बांट रहे हो, तो वो वाको भी परेशान करेगा और तुमको भी परेशान करेगा। ये चीज मतलब कल बाबा समझा था कि या तो बिल्कुल ज्ञान होना ही नहीं चाहिए, और ज्ञान होवे तो ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि सामने जाको भी अपन ज्ञान मतलब देख रहे हैं वाको गुण हमको पता होनी चाहिए कि सामने कैसे गुण अपन को पता चल जानी चाहिए, मतलब इतना ज्ञान होना चाहिए कि ठाकुर जी के लिए कौन अच्छो है कौन गलत है कौन सही है कौन सुख देगो कौन नहीं देगो, ये सब हमको पता चल जानी चाहिए। या अपन जो ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ये चीज को ज्ञान होना जरूरी है। यहाँ पे गोपी जनन को ये सब ज्ञान है कि भाई यहाँ ठाकुर जी की रक्षा करने के लिए हम इन भगवान को नाम लेंगे तो वह प्रकार से उन भगवान को वो भगवान आके ठाकुर जी की रक्षा करेंगे। लेकिन ठाकुर जी की रक्षा करने के लिए पहले उनने अपनी दुगनी रक्षा करी, उनने अपनी दुगनी रक्षा करी। क्यों? क्योंकि अगर ठाकुर जी में से वो दोष निकल के कहीं हमारे पास आ गए तो पहले उनने अपने आप को सुरक्षा कवच में बांधो, वाके बाद उनने ठाकुर जी को वो दोष दूर करने के लिए विनती करी।
तो ये उनको पूरा ज्ञान हतो यासु ऐसा उनने किया ना, कि कहीं वो अविद्या ठाकुर जी में से निकल के हम में नहीं आ जावे। अगर हम में आई तो हम ठाकुर जी के लायक नहीं रहेंगे, हमारे पे अविद्या आ गई तो ये प्रकार उनने देखते भय और ये खुद की दुगनी रक्षा करी थी। और तब जाके ठाकुर जी के दोष निवारण के लिए उनने सब देवतांशु विनती करी। तो ये प्रकार है तो जो कल बाबा समझाना चाह रहे हो तो कि ज्ञान होनो तो कैसो होना चाहिए और नहीं होना तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए यूं। तो ये प्रकार वो समझाने को प्रयत्न कर रहे हो तो शायद मैं सही बोली वहां। वहां पे मुंडी अलग हो तो कैसे पता चलेगी। जीजा नमस्कार। नमस्कार। तो आगे लें अपन। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रमाण उप प्रकरण में प्रमाण अवांतर प्रकरण चल रहे हैं और वहां में द्वितीय अध्याय चल रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी के अनुसार अपन को षष्ठम अध्याय यानी कि 6वां अध्याय चल रहे हैं। वहां में अपन 24 श्लोक तक अपन ने कियो और वाके आगे अब 25वां श्लोक अपन ले रहे हैं। 24वां श्लोक तक भयो है अपने। प्रश्ने गर्भस्तु ते बुद्धिमात्मानं भगवान पर पातु गोविंदः शयानं पातु माधवः। याद आया श्लोक केवल। श्लोकार्थ प्रश्ने गर्भ यानी प्रद्युम्न तेरी बुद्धि की, पर संकर्षण भगवान अहंकार की, खेलते समय गोविंद और सोते समय माधव रक्षा करे। श्री सुबोधनी जी बुद्धि प्रद्युम्न सर्व वंश कर्ता प्रथमं प्रश्ने गर्भो जात इति स एवावतु आत्मान आत्मानमहंकारं भगवान संकर्षणोवतु स चास्मात् परश्चतुर्मूर्ति विक्तुः चतुर्मूर्ता मुक्तः आत्मानं जीव रूपं च परः पुरुषोत्तमो व्यात् देहं च भगवान सर्व नियामको व्यादात्मानमेव वा भगवान व्यादिति कृत्रिम भगवत्वत् व्यावृत्त्यर्थं पर इति सर्वावस्थासु रक्षां प्रार्थयन्ति क्रीडन्तं बालक लीलया श्रृंग्यन्यादिष्वपि गच्छन्तं गोविन्दः पातु यस्तु सदा गवामिन्द्रो गुप्ततया रक्षकः शयानं माधवः पातु लक्ष्म्यास्तत्र प्रयोजकत्वात्। सुबोधनी जी के पूरे श्लोक वाच लिए विवरण यहाँ तक के सुबोधनी जी है। व्याख्या थे कि सबके वंश को बढ़ाने वाला पहले पृथ्वी के गर्भ से प्रकट हुआ प्रद्युम्न ही बुद्धि की रक्षा करे। आत्मा यानी अहंकार की भगवान संकर्षण रक्षा करें। यह संकर्षण उस प्रद्युम्न से पर यानी अर्थात यानी श्रेष्ठ है। ऊपर अपन ने वासुदेव और अनिरुद्ध को देखो तो 24वें श्लोक में, अब यहाँ में आ रहे हुए प्रद्युम्न और संकर्षण जी को। तो आत्मा और जीव की यानी पर पुरुषोत्तम रक्षा करें, आत्मा देह की सबका नियमन करने वाला भगवान रक्षा करे अथवा भगवान आत्मा की रक्षा करे, यह भगवान कृत्रिम नहीं है, इसलिए इस भगवान को पर यानी सबसे श्रेष्ठ कहा है। अब हर अवस्था में अर्थात सब अवस्थाओं में रक्षा की प्रार्थना करती हैं कि बाल लीला यानी खेल करते समय जहां भी पर्वत अग्नि आदि की ओर जावे तो वहां भी गुप्त रीति से स्थित रहकर रक्षा करने वाले गौओं का इंद्र यानी गोविंद रक्षा करे, ये बता रहे हैं। सोते हुए की माधव यानी लक्ष्मीपति रक्षा करे। माधव नाम भाव अब आगे और अरुद्ध को अपने 24 श्लोक देखो तो अब ये 25वें श्लोक में आयो प्रद्युम्न और संकर्षण जी को, और वहां में चलते समय आप गोवन के पास जो
गाय चरावे जावे और खेलवे पधारे कहीं अग्नि के सब तरफ या पर्वत के ऊपर कहीं भी, तो वहां पे गोविंद रक्षा करे। तो आज ही या दो नाम को जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया था कि गोविंद, गोविंद कौन है, तो के गायन की रक्षा करने वाले। तो गायन की रक्षा करने वाले तो गाय के पीछे जाना पड़े रक्षा करने के लिए, तो कैसे जाएंगे, तो आप चलते हुए पधारेंगे। तो वो साथ साथ में तो जैसे खेलवे ठाकुर जी पधारेंगे, यो कह रहे हैं बालक श्री कृष्ण, तो तब गोविंद रक्षा करे यो। तो कह रहे हैं कि वो गोविंद कौन है, तो जो गायन के साथ चरवे के लिए, चरावे गाय चरावे के लिए साथ में पधारे हैं ठाकुर जी, उन्हीं को नाम गोविंद है। तो उनको विनती कर रहे हैं कि हमारे बालक श्री कृष्ण की रक्षा करियो जब वो खेलवे जावे यहाँ वहां कहीं भी। तब फिर कह रहे हैं कि सोते हुए माधव लक्ष्मीपति के लिए कही है, तो कि जो बोल रहे होवे और लक्ष्मी जी चरण सेवा करें, तो यासु कही माधव जब नाम दियो, तब कही कि वो लक्ष्मीपति बताते हुए कि वो जब हमारा बालक श्री कृष्ण तब वो माधव भगवान आके रक्षा करें। अब ये 26वें श्लोक में बता रहे हैं कि व्रजंतम व्याद वैकुंठ स्वासिनम त्वाम श्रियः पतिः भुज्जानम यज्ञ भुक् पातु सर्वग्रह भयंकर। श्लोकार्थ है, चलते हुए कि वैकुंठ भगवान, बैठते हुए की और भोजन करते हुए कि सब ग्रहों को रक्षा करे। श्री सुबोधिनी जी हैं कि व्रजंतम सनेर बाल लीलया गच्छन्तम वैकुंठ पातु स ही गति दानार्थमेव वैकुंठम निर्माय स्थितः अनेन सर्वत्र पदस्थापने कोमलत्वादि सुखदो भवत्वी इति प्रार्थितम। यहाँ से लेके अतो यदा यज्ञ भोक्ता फलम प्रयच्छति तदा ग्रहा निवृत्ता भवन्ति निवृत्तिरपि न वचनादीनां किंतु रूपमेव दृष्टा भीता निवृत्ता भवन्ति तत उक्तम भयंकर इति। व्याख्या है, बाली करते हुए धीरे धीरे जाते हुए तेरी वैकुंठ रक्षा करे, क्योंकि वह चलने में वेग यानी सुख देने के लिए ही वैकुंठ बनाकर स्थित है। इस प्रकार वैकुंठ भगवान को प्रार्थना करने का आशय यहाँ यह है कि जहां भी बालक चरण धरे वह पृथ्वी कोमल गुण वाली होकर वैकुंठ के समान सुखदायी हो। वैकुंठ के भगवान विनती कर रहे हैं कि हमारा बालक बाल लीला करतो करतो जहां भी जावे वहां जगह को वैकुंठ भगवान रक्षा करें। तो कि भाई ऐसो क्यों, तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी मतलब बालक जहां जहां भी जाएगो वाको इतनी सुखदाई कर दे में जितनो वैकुंठ सुखाई है। वैकुंठ में तो सब जगह सुखी मिलो, से कह रहे हैं कि वो बाल हमारो जहां जहां जावे धीरे धीरे खे तो वो जगह वो जहां भी धरे वहां जगह ऐसी सुंदर और कोमल जमीन आप कर दो कि जैसे वैकुंठ में सुखदाई होवे वैकुंठ की स्थली, ऐसे ही यहाँ भी सब सुखदाई हो जाए और आप मेरे बालक की रक्षा करो हमारे। यूं बैठे हुए तुझे लक्ष्मीपति रखे यानी तेरी रक्षा करें। वह लक्ष्मीपति लक्ष्मी के विवाह के समय लक्ष्मी के साथ जिस भाव से बैठा था उस भाव को प्राप्त करे, होकर रहता है। इसलिए लक्ष्मीपति माधव नाम ये बच्चों से ठाकुर पोड़े हुए हैं और लक्ष्मी जी चरण कर रही हूँ, तो ठाकुर जी को सुखदाई रेवे फोड़ते फोड़ते, तो यासु वो माधव शब्द दियो तो वासु ये बताया कि सोते हुए मैं हमारे बालक श्री कृष्ण की रक्षा करो। और अब यहाँ पे जो लक्ष्मीपति नाम दियो है तो उनको ये कह रहे हैं कि जैसे लक्ष्मीपति के मतलब जब ब्याह के समय ठाकुर जी जब लक्ष्मी जी के पास में जब विराज रहे थे तो वो विराजे भय जा प्रकार से उनको सुख प्राप्त हो रहे हो तो और सारो सौभाग्य जा प्रकार से लक्ष्मी जी को दे दियो आपने प्रदान कियो, वही प्रकार से हमारे बालक मेरो बालक जब बैठे तब उनकी रक्षा करो, जा प्रकार लक्ष्मीपति से विनती कर रहे हैं। कितने सुंदर भाव है, बहुत अद्भुत अद्भुत है। मतलब कब कौन से स्वरूप को ये कितने जब को प्रकार बता रहे हैं सब गोपी जनन को। इस प्रकार देह की चारों अवस्थाओं को बताकर अब क्रिया की अवस्था कहते हैं कि सहज रीति से वह चोरी आदि से प्राप्त
स्तन्य अर्थात दग्ध आदि भोज्य की यज्ञ भोक्ता विष्णु रक्षा करें। यानी बालक की आदत हो कि यूं ही तो आवे तो बहुत के भी खावे, चूरा चूरे भी खावे, सहज बालक की एक आदत हो। अपन देते हैं वो तो खावे की आपको मजा आवे, लेकिन जो अपने हाथ से कहीं सु भी टटोल के कहीं डब्बा में सु कभी बरनी में सु कछु में से निकाल के खावे आपको ज्यादा मजा आवे। आपको पता है कि यहाँ पे खावे के लिए रखो है तो पहले वहां जाके टटोल के खावे, वहां में आपको ज्यादा मजा आवे। तो ऐसे कह रहे हैं कि ऐसो अगर कछु भी हमारो बालक करे तो वहां जाएंगे तो ऐसा पदार्थ की बात है कि वो हमारो बालक कृष्ण कहीं भी अगर ऐसे भोजन करने के लिए यहाँ जावे तो उनकी रक्षा यज्ञ भोक्ता विष्णु करें। भोजन में और क्रिया में काल और फल के नियामक ग्रह है, अर्थात ग्रह की कालानुसार भोजन आदि क्रिया में फल दाता है, इसलिए वे ग्रह अवश्य फल देंगे। इस भय को मिटाने के लिए ही गोपियों ने भोजन आदि में रक्षा करने को यज्ञ भोक्ता विष्णु को प्रार्थना की है, क्योंकि काल क्रिया द्रव्य आदि ग्रह कुछ डरते हैं। काले नो है वारे ग्रह डरे तो कि यज्ञ भोक्ता विष्णु आहुति सबका दिया है यज्ञ में, तो कि ये सब ग्रह की कोई ग्रह कहीं कोई को परेशान नहीं करे, कोई सब शुभ हो के लिए यज्ञ वगैरह जो भी करते हो। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो यज्ञ भोक्ता विष्णु सु डरे, यासु उनने सारे ग्रह सब डरे हैं। तो या वजह से उनने विष्णु को ही विनती करी है कि भोजन आदि में काल कौन सो हुए बालक के लिए, ये तो नहीं है कि नहीं या समय में भोजन करना चाहिए या समय में ही सोना चाहिए, तो वो ऐसा तो कछु नहीं है, आपको जब भूख लगेगी तब वो खाएगा पिएगा। तो ऐसा कोई भी काल आके बालक को परेशान करे और सब कछु भी तकलीफ नहीं हुए, यहाँ से यहाँ गोपन यज्ञ विष्णु विनती कर रहे हैं कि ग्रह सारे विष्णु डरे हैं, यज्ञ भोक्ता विष्णु सु यासु उनसु विनती कर रही हैं कि भोजन आदि के समय में विष्णु तुम्हारी रक्षा करें, ये हमारे बालक की ऐसे समय में रक्षा करो। यदि वे ग्रह विष्णु से डरते न होते तो यज्ञादि का फल ही न होता। ग्रहों के अनुसार फल होता, किंतु ऐसा होता नहीं है। ग्रह सब अपने पास तो सबको फल देते, प्राप्त हो गए हैं, ग्रहण की इच्छा के अनुसार फल प्राप्त नहीं हो गए। इससे जब यज्ञ भोक्ता फल देता है तब ग्रह निवृत्त हो जाते हैं। ग्रहों की निवृत्ति वचनों से नहीं किंतु विष्णु के केवल स्वरूप देखने से ही डरकर निवृत्त होते हैं। यहाँ में कोई ये नहीं है कि चलो मैंने कह दी कि यहाँ विष्णु है तो ये ग्रह दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन विष्णु भगवान मतलब वहां पे हाजिर है या विष्णु भगवान को आश्रित है तो वाले ऊपर नहीं, और वो डर कर विष्णु को स्वरूप देखते वो वो निवृत्त हो जाएंगे। इसलिए कहा है विष्णु सर्वग्रह भयंकर, विष्णु यज्ञ भोक्ता सर्व ग्रहों के लिए भयंकर है। सारांश यह है कि जिनकी वे रक्षा करते हैं वहां वे ग्रह कुछ नहीं कर सकते, यानी यज्ञ भोक्ता विष्णु जिनकी रक्षा कर ग्रह कोई आकर्षण नहीं कर सकते। इस प्रकार सहज स्वाभाविक विषयों का को नृत्य करने वालों प्राप्त कर अब आगंतुकों की लोगों से न करती हुई कहती है कि भगवान का नाम उच्चारण करने ही वे दोष स्वयं मिटाएंगे। ये सब परेशानी तो ये आ रही है, लेकिन अब जो आ सके ऐसे जो दोष हैं या ऐसी जो परेशानी है उनके लिए अब या 27, 28 और 29 में 3 श्लोक में आप कर रहे हैं। तो अब ये श्लोक तो बहुत बड़ो है, आवाज नहीं आ रही जे आपकी आवाज लहराते आ रही है जे। काम कर ले। चलो ठीक है। श्लोक 27
श्लोक 27, 28 और 29वां है। डाकिन्यो यातो धान्यश्च कुष्मांडा येर्भक ग्रहा भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष रक्षो विनायकः कोटरा रेवते ज्येष्ठा पूतना मात्रकादयः उन्मादा ये ह्यपस्मारा देह प्राणेन्द्रिय द्रुहः स्वप्न दृष्टा महोत्पाता वृद्ध बाल ग्रहाश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर्नाम ग्रहण भीरवः। श्लोकार्थ। डाकिनी राक्षसियां कुष्मांड बालग्रह भूत प्रेत पिशाच यक्ष रेवती मात्र का प्रभृति उन्माद अपस्मार अन्य जो देह प्राण एवं इंद्रियों के द्रोही हैं तथा स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात वृद्ध और बालकों के ग्रह वे सब विष्णु के नाम से डरने वाले होने के कारण विष्णु के केवल नाम लेने से ही भाग जावें। श्री सुबोधनी जी एवं सहज दोषाणाम निवर्तकैर्निवृत्तिं प्रार्थयित्वा गन्तुकान् दोषान् गणयन्त्यः स्वतः एव तेषां भगवन् नामोच्चारणेन निवृत्ति किन्व इति त्रिभिः। यहाँ से लेके तेषां निवृत्तौ नाधिकः प्रयास इति विशेषण माह नाम ग्रहण मात्रेणैव भौरव इति विष्णोस्ते तथैव नाम ग्रहणेन न ते तिष्ठन्ति कुतः पुनस्तत्समीप इत्यतोस्माभिर्वचनादेव निराक्रियन्ते। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी है या की व्याख्या थे कितने ही महादेव संबंधी स्थूल दोष हैं, दूसरे आध्यात्मिक मध्यम दोष हैं, तीसरे स्वप्न में डराने वाले आदि भौतिक क्षुद्र यानी तुच्छ दोष हैं। डाकिनी यानी चुड़ैल दासियों की तरह पति रहित दुष्ट स्त्री जाति सेना सदृश है, या तो धान्य राक्षसियां यक्षों की स्त्रियां हैं। श्लोक में दिए हुए च का आशय है कि यातु धानिया अन्य प्रकार की भी होती है। कुष्मांड महादेव के गणों में दुष्ट गण पुरुष रूप है। कुष्मांड शब्द का यौगिक अर्थ कर उनकी उत्पत्ति एवं आकृति बताते हैं कि बुरे गर्मी से पैदा हुए अंडों के समान आकृति वाले पुरुष रूप को कुष्मांड कहते हैं। प्रलय के समय इनसे काम लिया जाता है। कुष्मांड यह लौकिक रूढ़ नाम है। कुष्मांड यह नैमित्तिक नाम होने से वैदिक भी है। वैदिक को क्यों है? न है इसलिए वैदिक मनुष्य किया जाता है। यह शब्द वेद भी है। बहुत अघरे अघरे शब्द भी हैं और ये अपन सिर्फ सच्ची में श्रवण ही करने में खाली या को बहुत समझने को वो नहीं है। ठीक है, वैदिक से पृथक दोष वाला कुष्मांड अन्य है यह बताने के लिए श्लोक में ये शब्द दिया है। अर्थात जो कुष्मांड दोष वाले दुष्टगण हैं उनका यहाँ निरूपण है, लौकिक और वैदिक का नहीं है। अर्भक ग्रुप ग्रह पिशाच जाति के हैं, वे बाल रूप धारण कर सबको पकड़ते हैं। भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस और विनायक विघ्न करने वाले प्रसिद्ध हैं। ये छेद वाले छिन्न भिन्न होते हैं। उनका अधिपति विनायक कहाँ है? वह तो स्वयं कहीं भी नहीं आता है। ये मतलब बालक को कैसे कैसे प्रकार से कौन कौन परेशान कर सके उनके लिए सारे आगे पीछे के वो तीनों प्रकार के जो डर हैं गोपी जनन को वो वाके लिए सब चिंता करती भाई और ये सारा निवारण करावे कि वो कर रहे हैं। विनायक नाम से कोई गणेश ना समझे इसलिए श्लोक में दिए ये शब्द का यहाँ भी उपयोग करना
अर्थात ये यानी जो शब्द देकर ये बताया कि यहाँ दिए विनायक शब्द से गणेश न समझना, क्योंकि ये विनायक तो विघ्न करने वाले हैं और वह विनायक गणेश तो विघ्न विनाशक हैं। ये श्लोक में जो शब्द आए वाके लिए श्री महाप्रभु जी ने खुलासा किया है। उनसे 27वें श्लोक में कहे हुए से क्षुद्र स्वतंत्र स्त्री रूप कोटरा नामक है, जिनको पूर्व दिशा में कुठारे नाम से जानते हैं। तैसे रेवती कोई उनको रेणुका कहते हैं। ज्येष्ठा दक्षिण वेश में प्रसिद्ध है पूतना तो यही है, किंतु गोपियों ने अनजाने में इसका भी नाम कह दिया है, जो कहना न चाहिए था। यथार्थ में तो ये मंत्र है, इसलिए जैसे हैं वैसे ही पढ़ने चाहिए, नहीं तो उनका फल नहीं मिलेगा। क्योंकि शास्त्र में कहा है कि यदि स्वर का वर्ण आदि से न पढ़ा जाएगा तो वह मंत्र व्यर्थ हो जाएगा होगा, अर्थात इससे कोई लाभ न होगा। यहाँ जे जा प्रकार को सब ये कौन 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 से नाम दिए गए हैं, ये को कहा है, ये सब को तो नाम भी याद नहीं रह रहे हैं कि कोटरा ने रेवती और ऊपर जो आयो सब भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस विनायक, तो ये सब मतलब विघ्न करने वाले हैं। तो ये सब परेशान करने वाले हैं, या इन सबकी निवृत्ति कर इसलिए मंत्र का उसका कीर्तन यानी गायन करना चाहिए। की स्वयं भी संबंध बिना 16 मृतकाएं तो प्रसिद्ध हैं, किंतु श्लोक में दिए हुए आदि शब्द से सब ग्राम देवियां समझनी ये सब स्त्रियां हैं, उन्मादी पुरुष हैं, ये पुरुषों को पागल बना देते हैं। यानी कैसे कैसे प्रकार सु जीव को ये लोग सब परेशान करे हैं, ये या को पूरा प्रकार बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि अपस्मार भी समझ समझ नाश कर मिर्गी आदि अचेतनता के रोग करते हैं। यानी ये सब रोग आदि भी देवे हैं, डरावे भी है, तुम्हारो अनिष्ट भी करे हैं, सब प्रकार सु कि वे दोनों ही दोष और रोग रूप है, इनको हटा देना आवश्यक है। यानी ये सब हमारे बालक श्री कृष्ण के पास से दूर हो जाए, ये सबको सब प्रयत्न कर रहे हैं, गोपीजन कोशिश कर रहे हैं कि अन्य भी 3 तरह है, देह प्राण और इंद्रिय को दुख देने वाले हैं। इनसे देह में सदैव पीड़ा रहती है, प्राणों में व्याकुलता से भूख नहीं लगती है और इंद्रियां निर्बल हो जाती हैं, जिससे बधिरता आदि होती है। भौतिक दुखों को कहते हैं कि स्वप्न में देखे गए जैसे डर, भागना, सिरच्छेद और महान उत्पात आदि दुख, इनके लक्षण स्वप्नाध्याय में कहे गए हैं। वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह अभक्तों को भ्रमित करते हैं। यानी सपना देखने में भी कोई डर गए हो, तो बालक श्री कृष्ण अगर यहाँ पे स्वप्न देख के डर जाए तो वहां पे कहा प्रकार से रक्षा करनी, तो ये सारो प्रकार यहाँ पे गोपीजन कर रहे हैं। भ्रमित करते हैं, वे पिशाच के नाई तथा भ्रांत के समान वृद्ध और बाल रूप होकर फिरते हैं। यहाँ भी जो श्लोक में ये जो शब्द दिया है उसका आशय यह है कि ऊपर कहे हुए काल रोग करने वाले नहीं है, इस प्रकार सबका वर्णन कर फिर सर्वे शब्द देने का तात्पर्य है कि जो कहे गए अथवा जो नहीं कहे गए हैं वे सब हमारे वचनों से आप ही निवृत्त हो जाओ, भाग जाओ। उन्हों के लिए अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल नाम ग्रहण से ही वे डर जाते हैं। और अपन ने ऊपर जो 26वें श्लोक में जो अपन ने देखो कि विष्णु भगवान को उनने आराधन मतलब विनती करी कि यज्ञ भोक्ता जो विष्णु है उनको विनती करी कि हमारे बालक की सब ग्रहण सुरक्षा करो, जो या प्रकार के जो ये जो भूत प्रेत पिशाच जो भी बताए उन सबन से भी हमारे बालक की रक्षा करो। वो अगर स्वप्न में भी डर जा रहे हो तो वासु भी रक्षा करो। यानी ये सब जितने भी ये सारे नाम बताए अभी या श्लोक में 27, 28 और 29वें श्लोक में, उन सबन के लिए वो भगवान विष्णु को ही प्रार्थना कर रही है, मतलब विनती कर रही है कि हर प्रकार से सारे ग्रह आपसे डरे हैं, सिर्फ आपके स्वरूप को देखने से भी डर जावे हैं। यासु आप हमारे बालक को अधिक परिश्रम नहीं होवे और आपको तो यहाँ में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा,
ये तो देखते ही मतलब आपको, या हम जो बोल चुके हैं वो, और हम जो नहीं बोल सके हैं या हमको नहीं पता है, ऐसे भी सारे दोष हमारे बालक से कृष्ण से दूर हो जावे। यासु किसके नाम ग्रहण से डरते हैं? इसके उत्तर में कहते हैं कि तेरे नाम ग्रहण से, कारण कि आप विष्णु सर्वव्यापक हो, सर्वत्र व्यापक हो, जबकि नाम लेने से ही डर कर भाग जाते हैं, तो आपके विराजते हुए आपके सामीप्य निकट में कैसे ठहरेंगे? इस कारण से हम उनका अपने वचनों से ही निराकरण करती हैं। इस तरह सब प्रकार से गोपियों ने 3 तरह की रक्षा की। इसके बाद जो कुछ हुआ उसका वर्णन इस श्लोक में श्री सुखदेव जी कर रहे हैं। अब यहाँ 30वां श्लोक है श्री सुखदेव जी को ये अपने यानी भगवान विष्णु ने क्या प्रकार से, मतलब भगवान विष्णु से रक्षा करेंगे, वहां को पूरा प्रकार ये 4-5 श्लोक में अपन ने देखो कि कैसे कैसे प्रकार से ठाकुर जी की रक्षा करने के लिए गोपीजन गोविंद को, लक्ष्मीपति को, लक्ष्मीपति माधव को भी, और लक्ष्मीपति जो विवाह में साथ में विराजे हैं, वो जो सबन को सुख दे रहे हैं, मतलब सौभाग्य को दान कर रहे हैं लक्ष्मी जी को, वो भी, तो उन सब अलग अलग स्वरूप से, अलग अलग प्रकार से बालक श्री कृष्ण की रक्षा करने के लिए यहाँ पे विनती कर रहे हैं। चले जो तीनों प्रकार की जो रक्षा एक साथ जो करी है, करवे की विनती करी, जो ग्रहण के प्रकार में बताए, तो उनको कहिए कि यज्ञ भोक्ता जो विष्णु है, वो सारे ग्रहण जो भी नर्तर रूप हैं, जो दोष करवे वाले हैं, जो रोगादि देवे वाले हैं, वो सबन को विष्णु भगवान के नाम से ही भाग जावे हैं। लेकिन यहाँ तो आप हमारे बालक के पास रहो, विराजो, यहाँ मतलब कह रहे हैं कि जब आप विराजोगे तो आपको स्वरूप देख के ही भाग जाएंगे सब। ये पूरा प्रकार यहाँ गोपी जनन ने कियो है। तो ये 5 श्लोक में अपन ने ये देखियो। और अब आगे जो स्नेहवश गोपी जनन ने जो सारो ये प्रकार कियो, वो करके और फिर क्या कियो वाक्य प्रकार आगे के श्लोक में आयो है। छोटे छोटे श्लोक हैं जो वैसे अभी ये पूरा हो जाएगा, तो अपन इतनो खाली एक श्लोक कर लें कि ठाकुर जी आनंद सु ओढ़ गए, ये श्लोक कर ले में अपन। श्री सुख उवाच, श्लोक 3 है। इति प्रणय बद्धाभिर गोपीभिः कृत रक्षणं पाययित्वा स्तनं माता सन्न्यवेशयदा यदात्मजम्। श्लोकार्थ, इस प्रकार स्नेहबद्ध गोपियों द्वारा रक्षा किए हुए पुत्र को माता यशोदा ने स्तनपान करा के शयन कराया। श्री सुबोधनी जी, एवं सर्व प्रकारेण त्रिविधामपि रक्षाम कृतवत्य यतस्तो यज्जातम तदा हेति प्रणयेन स्नेहेन बद्धाभीर्नम तु लोक कन्यायेन बद्ध पदान्न प्रेरणया नापि निवारिताति तिष्ठन्ति इति ज्ञापितम। यहाँ से लेके आत्मजम पुत्रम प्रेरणा से रक्षा नहीं, किंतु सहज स्वाभाविक स्नेह से बद्ध होकर रक्षा की थी। इसलिए किन्हीं के हटाने से भी वे हटने वाली नहीं थी। तो ये कि भैया आप में इतना थक गया बालक दे देते हैं, हो गया तुम्हारा, तो कि भाई ऐसो कछु भी कोई ने न तो हटाए, क्योंकि सभी स्नेहवश। और यहाँ पे गोपी जनन ने कोई